टीम इंडिया की इंग्लैंड टूर के लिए जो प्रोबेबल 22 मेंबर स्क्वाड था वो आपको मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, और अभी खबरें ये आ रही हैं कि इसमें 3 मेंबर्स का इजाफा किया गया है। इस स्क्वाड को एक्सटेंड करके 25 मेंबर स्क्वाड में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये जो 3 प्लेयर्स का इजाफा किया गया है, इसके बाद जो 25 मेंबर स्क्वाड बन रहा है, इसमें से ही फाइनली इंग्लैंड के टूर के लिए 16 या 17 प्लेयर्स चूज किए जाने हैं। वो 16 या 17 प्लेयर्स कौन से होंगे? ये जो 3 प्लेयर प्रोबेबल स्क्वाड में ऐड किए गए हैं, क्या ये इंग्लैंड के टूर में जा रहे हैं इसलिए इन्हें 11th आवर पे ऐड किया गया है? ये 3 प्लेयर्स कौन से हैं, इसकी जो स्टोरी है वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। देखिए, एक तो जो प्लेयर पिछले कुछ अरसे में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रहा है और जिसने हर फॉर्मेट में हर जगह पे परफॉर्म किया है। पहले उसकी अपनी एसोसिएशन ने उसको चांसेस नहीं दिए, फिर उसने अपनी टीम बदली, दूसरी टीम को ज्वाइन किया, उसको चैंपियन बनवाया, फिर आईपीएल में आके जैसे जबरदस्त फॉर्म दिखाई है। ये करुण नायर की बात हो रही है। करुण नायर का नाम इनिशियली जो 22 मेंबर स्क्वाड था उसमें नहीं था, लेकिन अब उन्हें भी स्क्वाड में ऐड कर लिया गया है। और करुण नायर के आने से जो इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे ज्यादा बेनिफिट टीम इंडिया को मिलेगा, वो ये है कि एक मेच्योरिटी फैक्टर आएगा। हमने देखा है कि जब उन्होंने पहले टेस्ट डेब्यू किया और 100 भी स्कोर की, उसके बाद वो कुछ इनिंग्स में फेल होकर टीम से बाहर हुए, लेकिन उस वक्त के करुण नायर में और आज के करुण नायर में बहुत ज्यादा फर्क है। उस वक्त करुण नायर ने 100 करने के बावजूद लगता था कि अभी उस पर काम होने वाला है, अभी वो एक मिच्योर प्लेयर नहीं है, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। लेकिन अब जब वो बैटिंग करते हैं तो नजर आता है कि नहीं, ये एक बिल्कुल अब एक कंप्लीट पैकेज है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। और शायद अगले 3-4 साल ही उनके पास हैं। इसमें अगर टीम इंडिया उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पाती तो फिर उनके लिए बाद में कमबैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी बिल्कुल राइट टाइम है उन्हें ना सिर्फ स्क्वाड में 25 मेंबर में शामिल करना बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, बल्कि उन्हें इंग्लैंड के टूर पर भी जाना चाहिए। दूसरा प्लेयर जो इस लिस्ट में आया है वो यश दयाल है। देखिए, इंडिया के पास सीमर्स का तो इशू है, और जैसे फिटनेस चल रही है आजकल, जसप्रीत बुमराह की फिटनेस के इशू हैं, मोहम्मद शमी की फिटनेस के इशू हैं, हर्षित राणा की फिटनेस के इशू हैं, इवन अर्शदीप की फिटनेस के इशू हैं। तो स्क्वाड में बहुत सारे बॉलर फिटनेस मसाइल से गुजर रहे हैं, तो उसमें एक बैकअप बॉलर लिया गया है ताकि वो एक डिफरेंट एंगल प्रोवाइड करे। हम जानते हैं कि यश दयाल के जो एंगल्स हैं वो दूसरों से डिफरेंट है। आल्दो के रिसेंट टाइम में T20 क्रिकेट ज्यादा खेली है, उसने परफॉर्म किया है, लेकिन टेस्ट मैच की बॉलिंग के लिए भी वो सूटेबल है। और जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था इंडिया ए ने, तो उसमें भी वो थे। और उनका एक एक्सपोजर है ओवरसीज खेलने का, सीना कंट्रीज में खेलने का, तो वो एक अच्छी यूटिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जो तीसरा इसमें नाम शामिल किया गया है ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, और समझ नहीं आ रहा कि इसकी यूटिलिटी क्या होगी। ये अक्षर पटेल हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर रविंद्र जडेजा एज ऑलराउंडर हैं। तो ऑब्वियसली जब जडेजा है तो अक्षर को उस रोल में तो जगह मिल नहीं सकती। वैसे विकेटिंग ऑप्शन के तौर पे कुलदीप का नाम भी इस लिस्ट में है, आपको मैंने रिपोर्ट किया था। और साथ में एक ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर भी स्क्वाड में है। तो अब अक्षर पटेल को इंग्लैंड के टूर में ले जाने की कोई लॉजिक बनती नहीं है, और मेरा ख्याल है वो स्क्वाड में शामिल होंगे भी नहीं, क्योंकि जो 16-17 मेंबर स्क्वाड जाना है उसमें मैक्सिमम 3 स्पिनर ही इंडिया ले जाएगा, और वो कुलदीप होंगे, जडेजा होंगे और वाशिंगटन होंगे। तो अक्षर पटेल को अब स्क्वाड में लिए जाने की क्या रीजन है? मे बी के जडेजा के बैकअप के तौर पे उन्हें तैयार किया जा रहा है कि अगर जडेजा अवेलेबल नहीं हो पाते, क्योंकि जडेजा की भी रिसेंट टाइम में कुछ इंजरी मसाइल रहे हैं। तो शायद इस चीज को प्रीएम्प्ट करते हुए कि अगर उनको कुछ इंजरी के इशू होते हैं तो हमारे पास अक्षर पटेल की फॉर्म में एक रिप्लेसमेंट तैयार होनी चाहिए।